हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद बीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमारा एग्रीकल्चर फैक्ट्स की सीरीज है उसके संदर्भ में आज हम बात करने वाले पीएसबी के बारे में। पीएसबी क्या होता है या कैसे वर्क करता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, संपूर्ण जानकारी हम धीरे धीरे करके इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि पीएसबी होता क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पेपर होते हैं उसमें पीएसबी केवल दिया रहता है, इसको डिफाइन करना होता है। तो मैं आज जो भी बताऊंगा आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ के वहां पर लिख सकते हैं। तो पीएसबी का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो मेनली होता क्या है कि जब भी हम फास्फोरस को अपनी सॉइल में अप्लाई करते हैं, फास्फोरस मेनली इसीलिए बेसल डोज दिया जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। जब हाईली रिएक्टिव होता है तो अगर ये एसिडिक सॉइल में है तो आयरन के साथ क्रिया करके आयरन फास्फेट बना लेता है और सॉइल में फिक्स हो जाता है। अगर एसिडिक सॉइल होगी तो आयरन के साथ क्रिया करके आयरन फास्फेट बना लेता है और एसिडिक सॉइल में फिक्स हो जाता है। यहीं पर अगर एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम फास्फेट बना लेता है और सॉइल में फिक्स हो जाता है। ये तो कंडीशन होती है जब एसिडिक सॉइल होती है। और ये फिक्स क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले बता दिया जो आपका फास्फोरस होता है यह हाईली रिएक्टिव होता है सॉइल के केस में। तो जब भी हम सॉइल में अप्लाई करते हैं तो एसिडिक सॉइल में मेनली आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। तो जब आयरन के साथ क्रिया करता है तो आयरन फास्फेट, और जब एल्युमिनियम से क्रिया करता है या तो एल्युमिनियम फास्फेट के रूप में फिक्स हो जाता है हमारी सॉइल में, जो कि प्लांट को अनअवेलेबल होता है यानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। यहीं पर अगर बात की जाए आपकी बेसिक या सियोटिक सॉइल होती है जब, तो बेसिक सॉइल में हमारी कैल्शियम की अधिकता होती है। तो जब बेसिक सॉइल होगी तो बेसिक सॉइल में फास्फोरस कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम फास्फेट के रूप में फिक्स हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हाईली रिएक्टिव होने के कारण एसिडिक सॉइल हो या बेसिक सॉइल हो सभी प्रकार की सॉइल्स में फिक्स हो जाता है, जिससे पौधों को अनअवेलेबल होता है या हम फास्फेट को देते हुए भी पौधे हमारे इसकी मात्रा की कमी महसूस करते हैं और वृद्धि और विकास में कमी देखने को मिलती है। तो जो पीएसबी होता है हमारा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार किया गया जाता है, जिसको हम सॉइल में अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी हमारी फास्फोरस अनअवेलेबल फॉर्म में फिक्स होती है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और यह कन्वर्ट कैसे करता है? ये एक प्रकार के बाय रिलीजिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। पीएसबी जो हमारा होता है यह हमारे सॉइल में एक बार के ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है या एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइम की अगर बात की जाए आपका तो उसमें हो जाएगा फाइटेज। फाइटेज एक प्रकार का एंजाइम है और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये सभी क्या करते हैं, जो भी आपकी अगर बेसिक सॉइल में कैल्शियम फास्फेट, एसिडिक सॉइल में एल्युमिनियम फास्फेट के रूप में जो भी हमारी फास्फोरस फिक्स हो जाती है सॉइल में, तो कैल्शियम और फास्फोरस को अलग करने का काम करते हैं ये एंजाइम या ऑर्गेनिक एसिड जो भी रिलीज होते हैं। और एल्युमिनियम के केस में भी ये फास्फोरस को अलग करते हैं, यानी इसकी जो बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ने का काम करते हैं, जिससे हमारी जो फास्फोरस होती है वो अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में चेंज हो जाती है और पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे पौधे इसे अपने वृद्धि और विकास के लिए यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये मेनली हमारा काम होता है फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया का। तो ये कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया यानी कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं पीएसबी जो कि फास्फोरस को अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा स्यूडोमोनास एंड बैसिलस। स्यूडोमोनास और दूसरा क्या है, बैसिलस। तो स्यूडोमोनास और बैसिलस ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे जो भी फिक्स फॉर्म में होती है फास्फोरस उसको अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में या अनुपलब्ध से उपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि पौधों के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद अगर बात करें फंगस की, कुछ फंगस भी होते हैं इसमें।
तो फंगस के रूप में जो उपयोग किया जाता है उसमें मेनली आपका आ जाता है स्पर्जिलस। तो अगर फंगस की बात की जाए तो आपका हो जाएगा स्पर्जिलस, बैक्टीरिया की बात की जाए तो स्यूडोमोनास व बैसिलस हो जाएगा। ये करते क्या है, ये एक प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार किया गया हुआ आपका होता है पीएसबी, और इनको हम फर्टिलाइजर के साथ मिक्स नहीं करते हैं, नॉट फिक्स विद फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के साथ फिक्स क्यों नहीं करते, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से तैयार किया गया होता है आपका पीएसबी, और फर्टिलाइजर जो होता है सिंथेटिक होता है, कई काफी टॉक्सिक भी होता है, तो इसलिए इसको फर्टिलाइजर के साथ मिक्स नहीं करते हैं। क्योंकि अगर फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा जो पीएसबी में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, फिर ये हमारे फील्ड में वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम इसको फर्टिलाइजर में मिक्स नहीं करते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें कि इसकी कितनी डोज कितने फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है या पर्याप्त रहती है, तो 20 ग्राम जो आपकी पीएसबी की डोज होती है 20 ग्राम पर हेक्टेयर फील्ड के लिए काफी रहती है, सफिशियंट रहती है। इसको हम अप्लाई कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ सोइंग, एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो सोइंग के समय हम क्या करते हैं, फास्फोरस को, सॉरी सोइंग के समय नहीं, ये जो 20 ग्राम पर, सॉरी हेक्टेयर नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 20 ग्राम जो आपकी दवा होती है पीएसबी सॉल्यूशन होता है, उसको हम पर केजी सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर 1 किलोग्राम हमारा सीड है कोई भी क्रॉप का, तो उसको हम 20 ग्राम पीएसबी यानी फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का जो आपका कल्चर होता है उससे शोधित करेंगे या ट्रीट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फील्ड में अप्लाई करेंगे, जिससे अनअवेलेबल फॉर्म जो फास्फोरस होती है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का पीएसबी काम करता है। तो यहाँ से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। और जो भी मैंने चीजें बताई हैं, भले एक आध टर्म इंग्लिश में बोल दिया हूँ, लेकिन हिंदी में ज्यादातर मैंने समझाया, उसको आप नोट डाउन कर लेना। और ये सभी चीजें जब भी आप रिटन एग्जाम में लिख के आएंगे तो आशा है आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी के साथ हम नए नए टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।